मिडल ईस्ट में होर्मुज खुलने के बाद पूरी दुनिया में जो खुशी का माहौल था वो 24 घंटे के अंदर काफूर हो चुका है, क्योंकि आज फिर से होर्मुज पर ताला जड़ दिया गया है। और होर्मुज पर ताला किसी और ने नहीं बल्कि IRGC ने फिर से लगाया है। ट्रंप की बयानबाजी ने फिर से होर्मुज को दिक्कत में डाल दिया है। अगर होर्मुज दिक्कत में है, परेशानी में है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया दिक्कत में है, पूरी दुनिया परेशानी में है। खास करके वो देश जो बड़ी मात्रा में ईरान से तेल लेते हैं या फिर मिडिल ईस्ट से तेल लेते हैं। होर्मुज कई दिनों के बाद खुला, लेकिन 24 घंटे ही इसकी जिंदगी रह पाई। नक्शा आपको दिखाते हैं। होर्मुज खुलने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे थे, मिडिल ईस्ट के देशों ने कैसे राहत की सांस ली। यह है होर्मुज स्ट्रेट, उसके ऊपर पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, नीचे गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, और यहां से मिडिल ईस्ट का सारा तेल इकट्ठा होकर, इंक्लूडिंग ईरान, तेहरान का सारा तेल इकट्ठा होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ओमान सागर से बाहर निकलता। और 28 फरवरी से पहले यही चल रहा था, जब तक अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक नहीं किया था। ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो है ईरान का इलाका, ईरान का नक्शा। कल इस इलाके को खोल दिया गया और इस बात का ऐलान खुद अब्बास अराक्ची ने किया। इस इलाके को खोलने के बाद साफ सीधी बात सामने आई। वो बात क्या थी कि अब कोई भी जहाज यहां से फ्रीली गुजर सकता है, कोई भी व्यापारिक जहाज, सैन्य जहाज को अभी भी परमिशन नहीं थी, किसी भी व्यापारिक जहाज को गुजरने दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के सारे जहाज इस तरफ बढ़ने लगे और यहां से निकलने लगे। ये जो पॉइंट आप ब्लिंक यहां पर देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान सागर की गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड है। यहां पर अमेरिकी ने ब्लॉक किया हुआ, अमेरिकी शिप्स ने, अमेरिकी सेना ने। IRGC ने जब इस इलाके को खोल दिया तो ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका को भी तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं हटाया। जो ब्लिंक वाली स्थिति, पोजीशन आप देख रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, IRGC को लगा कि उसका होर्मुज ब्लॉक करने का जो इरादा था वो फेल हो जाएगा और इसका बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को। और सीजफायर और होर्मुज तभी खुला जब अमेरिका ने कहा था कि वो भी अपने नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है। तो ईरान ने कहा कि भाई आप अपने वायदे से पीछे हट गए, आपने अभी भी ब्लॉकेड लगा रखा है, तो फिर इस जगह को खोलने का क्या फायदा, जब शिप्स गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर अरेबियन सी में आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या होगा। अब दिक्कत यह हो गई कि होर्मुज, अब देखिए अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जो आप देख रहे हैं ओमान की खाड़ी से पहले, इसी ब्लॉकेड की वजह से, गुस्से की वजह से ईरान ने दोबारा इस जगह को बंद कर दिया। ये जो इलाका आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं खोला। ईरान कह रहा है अमेरिका ने वायदा खिलाफी की है। कल जब होर्मुज खुला था तो किस तरह से टैंकर्स की आवाजाही दिखी थी, कतारें दिखी थी, होर्मुज से तस्वीरें भी आई। जो टैंकर्स फंसे हुए थे वो बारी बारी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब सन्नाटा पड़ गया। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की तस्वीर आपने देख ली। अमेरिकी सेंटकॉम ने भी कहा है कि घेरेबंदी जारी रहेगी। इधर जंग के लिए युद्ध अभ्यास भी जारी है। युद्ध अभ्यास सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से युद्ध अभ्यास इस वक्त जारी है। कल जब ईरान ने होर्मुज को खोल दिया तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इवन मैं भी खुश था, आप लोग भी खुश रहे होंगे। और दुनिया में भी हर देश की, मैक्सिमम इलाकों की यही स्थिति थी, क्योंकि हर जगह रेट स्पाइक कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल बेसिक कम्युनिकेट के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेसिक पैमाना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन, तेल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो सब महंगा। इस वजह से जब होर्मुज खुला तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी 24 घंटे तक भी नहीं टिक पाई। ईरान ने होर्मुज को दोबारा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका अपने वायदों पर खरा नहीं उतरा और उसने वायदे तोड़े, सीजफायर का उल्लंघन किया। अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान की जबरदस्ती है। कल जब ईरान ने होर्मुज खोला तो ट्रंप खुश हो गए, थैंक यू कहने लगे। इससे पहले तो वो ईरान को गाली दे रहे थे। आज फिर से होर्मुज बंद हो गया है। 4-5-6 घंटे में रिएक्शन आता ही होगा अमेरिका से। और बातचीत की तारीख भी नजदीक आ रही है, सीजफायर खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है। होर्मुज खुलने का एक्साइटमेंट ट्रंप को तो इतना हुआ था कि ट्रंप ने एक ही घंटे में 7 दावे कर दिए और एक एक करके ईरान ने उन 7 दावों को झूठा करार दिया। कहा यह सरासर बकवास है, झूठ है
और महज अफवाह है। ईरान ने यूरेनियम को लेकर ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने गलत बयान दिए हैं। ट्रंप ने 7 दावे किए जो सारे के सारे झूठ हैं। गालिबाफ ने यह भी कहा कि बातचीत में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। ये 7 दावे क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब कभी होर्मुज बंद नहीं करेगा। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को यूएस लेकर रहेगा। ईरान ने समुद्री माइंस को हटाने का फैसला किया है। लेबनान युद्ध विराम से कोई संबंध नहीं है। होर्मुज व्यापार के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। तेहरान ने खुद युद्ध विराम की गुहार लगाई है। जंग में मदद के लिए नेटो का फोन भी आ चुका है, लेकिन ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो फिर होर्मुज फिर से बंद होगा, और ईरान ने वो कर भी दिया। यूरेनियम ट्रांसफर की कोई बात नहीं हुई है। ईरान ने कहा हमने अभी तक सी माइंस को नहीं हटाया है। लेबनान में सीजफायर नहीं तो वार्ता नहीं, केवल निर्धारित और अनुमति से ही संभव है यहां पर यात्रा। यूएस खुद सीजफायर के लिए आगे आया और नेटो ने जंग में आने से मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता पूरा होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकेबंदी बरकरार रहेगी। इस पर ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ऐसा है तो होर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं खोलेगा तब तक होर्मुज बंद रहेगा। और आखिरकार हुआ भी यही। ईरान ने होर्मुज को फिर से ताला जड़ दिया। उधर ईरान के समझौते के साथ लेबनान से और इजराइल में सीजफायर तो ट्रंप ने करा दिया। 22 अप्रैल तक के लिए ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया है। एक दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो बमबारी फिर से होगी। आप ट्रंप का बयान सुनिए, वो हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। Attacks, yeah. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have an assertive? But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Maybe attacks, yeah. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have an assertive? But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. यानी ट्रंप ने कहा कि ब्लॉकेड जारी रहेगा, समझौता नहीं हुआ तो हमला फिर से हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब आपको बताते हैं, थोड़ी दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले ही ट्रंप ने पोस्ट कर कहा था कि वो भी घेरेबंदी को हटा रहे हैं, इससे चीन खुश होगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमारा नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। यानी ट्रंप के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए तेहरान, ईरान भी भरोसा नहीं करता, खामनेई भी भरोसा नहीं करते, और IRGC भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप की यू टर्न की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सारी बताने लग गया तो शो कम पड़ जाएगा, आज का दिन भी कम पड़ सकता है। तो मैं आपको मेजर हालिया जो यू टर्न है वो बता देता हूं। होर्मुज 48 घंटे में खोलने की धमकी दी, ये खबर है 21 मार्च की। 23 मार्च को कहा कि ईरान जल्द ही होर्मुज खोल देगा। 27 मार्च को कहा कि 6 अप्रैल तक होर्मुज खोल दे ईरान, वरना मैं बताऊंगा। 5 अप्रैल होर्मुज खोलो नहीं तो बड़े हमले होंगे। फिर 12 अप्रैल को कहा कि होर्मुज पर नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है। 15 अप्रैल को कहा कि हम अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं। 17 अप्रैल को कहा कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है। फिर 18 अप्रैल को कहते हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। तो फिर ईरान ने कहा थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, होर्मुज हम दोबारा बंद कर रहे हैं। अमेरिका के जिद और पागलपन की वजह से होर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका कह रहा है नेवल ब्लॉकेड हम लगातार जारी रखेंगे, जिससे कि ईरान पर प्रेशर कायम रहे और शांति की डील जल्द ही कंप्लीट की जा सके। ईरान की माने तो वार्ता अभी भी अधूरी है और अंतिम समझौते से बहुत दूर है। ईरान के मुताबिक परमाणु सामग्री ट्रांसफर सहित प्रमुख कई मुद्दों पर ठोस प्रगति नहीं हुई है। बयानों से दोनों देशों के बीच कूटनीति की स्थिति नाजुक दौर में है। जहां वाशिंगटन ने संभावित सफलता को लेकर आशावाद व्यक्त किया है, तो वहीं तेहरान की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि प्रमुख मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वो सीजफायर बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अगर बातचीत के लिए वो तैयार है तो वो सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार है।
और अगर समाधान निकालना है तो सभी मुद्दों पर एक साथ स्थायी समाधान होनी चाहिए। किन किन मुद्दों पर बात अटकी हुई है? यूएस ईरान की बातचीत परमाणु तक सीमित थी। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुरक्षा गारंटी भी है, फ्रीज संपत्तियां भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी इसका हिस्सा है, युद्ध का मुआवजा है, क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल हैं। ईरान कह रहा है कि सीजफायर नहीं चाहिए, आप सीजफायर अपनी जेब में डालिए, पुड़िया बनाइए और निकल लीजिए। ईरान कह रहा है स्थायी समाधान चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसे जून 2025 में हमला किया, फिर फरवरी 2026 में हमला कर दिया, फिर पता चले जनवरी 2027 में फिर आप बोरिया बिस्तर बांधकर मिडिल ईस्ट आ जाओ और फिर कहो हमें ईरान पर हमला करना है। ईरान का कहना है कि वो बार बार युद्ध और शांति के चक्र में नहीं फंसना चाहता है। ईरान स्थायी शांति चाहता है, स्थायी हल चाहता है और वो अपने देश, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी कमी है और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। और जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हो तो उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है या उसके सामने जो देश है वो वैसे ही परेशान होता है कि इस व्यक्ति पर भरोसा करे तो करे कैसे, अगले ही पल पता नहीं ये व्यक्ति क्या कह दे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालात तो ऐसे हैं, लोग बताते हैं कि फोन पर हाय हेलो बातचीत होती है और वो मीडिया में आकर दावा कर देते हैं कि मैंने फलाने देश से बातचीत की और वो देश हमारे साथ व्यापारिक डील कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक डील कर रहा है और हमारी तरफ से समझौता हो चुका है। और सामने वाले देश की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, हमारे तो हाय हेलो ही बातचीत हुई थी बस। इसलिए अब भरोसे की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बातचीत की उम्मीद तो है, दूसरी ओर आईआरजीसी ने कहा है कि अगर बातचीत विफल हुई तो वो संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने अपने साथ सबसे बड़े लड़ाकों की फौज को तैयार कर लिया है। 10 लाख जवानों की एंट्री करवाई है आईआरजीसी ने ईरानी आर्मी में। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की यूरेनियम को लेकर दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा। ट्रंप खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर समय पर समझौता नहीं हुआ तो फिर बमबारी शुरू हो सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि 22 अप्रैल की डेडलाइन बेहद अहम है। मैंने आपको याद होगा, आपको एक रिपोर्ट बताई थी जो कि पेंटागन की लीक रिपोर्ट थी, जिसमें 23 अप्रैल को एक बहुत बड़े हमले, कोऑर्डिनेटेड हमले की बात कही गई है और इस पर अमेरिका बहुत तेजी से काम कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 22 अप्रैल की डेडलाइन हो, उसके बाद बहुत बड़ा भीषण हमला हो सकता है। ईरान भी कह रहा है आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अगर इस तारीख तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता तो सीजफायर खत्म माना जाएगा और सीजफायर खत्म मतलब दोनों ओर से एक्शन शुरू। अब जब ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया है तो जंग ही आखिरी विकल्प है क्या? शांति वार्ता पर खतरा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर भी खतरा है क्योंकि होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे दी है। यूएस ने सीजफायर बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। होर्मुज बंद होने से एक बार फिर पूरी दुनिया सख्ते में है क्योंकि हर देश एनर्जी क्राइसिस से दो चार होने लगता है। हर देश की अपनी परेशानी है। अब हर देश में तेल का कुआं नहीं है। जहां तेल के कुएं हैं वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तेल के कुएं नहीं है वो लोग क्या करें? हां, इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि सीजफायर और वार्ता के नाम पर अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटा रहा है, इसलिए हम दुश्मन के जहाजों को होर्मुज से नहीं जाने देंगे। कुल मिलाकर जंग के आसार फिर से बनते दिख रहे हैं। उधर खबर थी कि सोमवार को फिर से शांति वार्ता होनी थी, लेकिन होर्मुज के मुद्दे पर आकर यह मामला फंस गया और फिर से जंग शुरू होने की बात कही जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने 22 तारीख तक की डेडलाइन दी है, इसके बाद बमबारी करने की धमकी दी है। लेकिन ईरान को क्या खबर मिली कि उसने होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया, होर्मुज पर शिकंजा कसा। खबर यह भी है कि आईआरजीसी ने होर्मुज में दोबारा माइंस बिछाने का काम शुरू कर दिया है ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की परमिशन के यहां से ना निकल पाए। खबर है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान के हिस्से वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर जो होर्मुज स्ट्रेट का आप मैप देख रहे हैं, इसमें से एक पुराना रास्ता है। पुराना रास्ता कौन सा वाला है, जरा फुल स्क्रीन को देखते हैं। जो सफेद वाली लकीर आप देख रहे हैं वो पुराना रास्ता है।
जहां दुनिया भर के जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते पर माइंस बिछा दी ताकि इस हिस्से को ब्लॉक किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान खुद भी नहीं जानता कि माइंस अब कहां है, क्योंकि समंदर के नीचे लहरें बहुत तेज होती हैं जो माइंस को इधर उधर कर देती हैं। अब खबर यह है कि समंदर की लहरों के साथ कई माइंस बहकर अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई हैं, इसलिए अब ईरान को भी नहीं पता कि वो माइंस कहां है। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित है। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी और अगर जहाज हादसे का शिकार होता है तो जिम्मेदारी ईरान की होगी। इसी वजह से ईरान की सेना जहाजों को केश्म द्वीप के पास से गुजरने, हुर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। खबर यह भी है कि फिर से ईरान ने हुर्मुज को ब्लॉक किया है, क्योंकि अब जो ग्रीन कॉरिडोर दे रहा था वो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया। उम्मीद तो है कि जंग कल या परसों ना छिड़े, कभी ना छिड़े, कभी भी लड़ाई ना हो, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसमें ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। जंग में अमेरिका करोड़ों डॉलर फूंक चुका है, अख्तियार कुछ भी नहीं है। ईरान में जो खर्च हुआ है अमेरिका का अब तक आप देख लीजिए। नाकेबंदी और गश्त पर रोजाना 460 करोड़ खर्च करता है। 49 दिन में 22,540 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है अमेरिका। मिसाइल बमबारी में 510 करोड़ रोजाना का खर्च है। 24,990 करोड़ 49 दिन में खर्च कर चुका है। सैनिकों और रसद के ऊपर 230 करोड़ रोजाना का खर्च है। 11,270 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है 49 दिन में। अरब देशों की सुरक्षा पर 850 करोड़ रुपए रोजाना खर्च कर रहा अमेरिका। 49 दिन में 41,650 करोड़ खर्च कर चुका है। मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस में 400 करोड़ रोजाना और 19,600 करोड़ 49 दिन में खर्च कर चुका है। अब तक कुल खर्च अगर आप देखें तो 2,450 करोड़ का रोजाना का खर्च है और 50 दिन के खर्च को आप देखें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका इस लड़ाई में। लेकिन 1.25 लाख करोड़ में हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सन्नाटा, जीरो। अमेरिका जंग में पैसा भी गंवा रहा है, साख भी गंवा रहा है और नाक भी कटवा रहा है। देखना होगा कि अमेरिका अपनी घेरेबंदी हटाता है या नहीं हटाता है। लेकिन जहां तक आसार दिख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, यह साफ है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर लेबनान से सीज फायर कर सकते हैं ईरान के कहने पर, तो अमेरिका ये नेवल ब्लॉकेड भी हटाएगा और ईरान से दूसरे दौर की बातचीत में भी जरूर आएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।